बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 157 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत आप आदि शक्ति माता का रक्त बीज से युद्ध का वर्णन है, क्योंकि समस्त आसुरी शक्तियां धर्म के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, भक्तों, संतों, देवताओं का अपमान करने लगती हैं। इसलिए आदि शक्ति माता भगवती उनका संहार करती हैं, भक्तों, संतों और देवताओं को भयमुक्त करती हैं। तो आइए सबसे पहले माता भगवती का ध्यान करते हैं। ओम अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृत पाशांकुशबाण चापहस्ताम् अणिमादि भीरावृताम मयूखैर अहमित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चंडे चान्निहते दैत्ये मुंडे चाभिनिपातिते बहुलेषु चा सैन्येषु क्षैतेषु सुरेश्वरः ततः कोप पराधीन चेताः शुंभा प्रतापवान उद्योगम सर्व सैन्यानाम दैत्यानाम अधिदेशः आद्य सर्व बलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बो नाम चतुराशीतिर निरयांतु सो बलैर्वृता। हे राजन, हम लोग अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करते हैं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, भरी हुई है, तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। महाराज जन्मेजय, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्बु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटि वीर्याणि 50 सुराणाम कुलानि वै शतम कुलानि धौम्राणाम निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। काल का दौर हृदा मौर्या कालिकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निरयांतु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुंभो भैरव शासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृता। आयांतम चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम अतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तराम्। ततः सिंहो महानादम अतीव कृतवान् नृपा
घंटा स्वनेन तन्नादम अंबिका चोपबृहत धनुरज्या सिंह घंटानाम नादा पूरितादिंग मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितयानना। राजन जन्मेजय 50 कोटि 50 करोड़ वीर कुल के 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें, ऐसा शुंभासुर कह रहा है। कालक, दौहिर्द, मौर्य और कालिके असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर हजारों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। हे राजन, इसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना शुरू किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया, बढ़ा लिया। इस प्रकार वो विजय की ओर बढ़ने लगी, विजय की ओर बढ़ने लगी। तम निनादम उपसृत्य दैत्य सैन्य चतुर्दिशम देवी सिंहस्तथा काली सरोसैः परिवारिताः। एतस्मिन् अनन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामर सिंहानाम अतिवीर बलान्विताः। ब्रह्मेषु गुह विष्णूनाम तथेन्द्रस्य चाशक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण वाहनम् तद्वदेरेव हि तत्शक्ति सुरान् योद्धुम् आययौ। हंसयुक्त विमान आग्रे साक्ष सूत्र कमंडलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्मणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणः। उस भयंकर तुमुल नाद को सुनकर के दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी को घेर लिया और चंडिका देवी तथा माता का सिंह चारों तरफ से घेर लिया गया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके अंदर से निकलकर अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न होकर उनके शरीर से बाहर चंडिका देवी के पास आकर उपस्थित हो गई।
जिस देवता का जैसा रूप है, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर के हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल को धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हुई देवी शिवा वहां पर उपस्थित हो गई। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा चंद्रिका के समान शीतल और तेज प्रदान करने वाली जगदम्बिका, उन्हीं का धारण किए हुए रूप को मयूर पर आसीन होकर हाथ में शक्ति को लिए हुए युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गई। राजन, ध्यान से सुने। कौमारी शक्ति हस्ताचा मयूरवर वाहना योद्धुम अभ्याययौ दैत्यानाम अंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुणोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा सारंग खड्ग हस्ताभ्यु उपाययो यज्ञवाराहम अतुलम रूपम या बिभ्रतो हरे शक्ति सापीययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनु नारसिंही नृसिंहस्य च बिभ्रति सादृशं वपुः प्राप्ता तत् साटाक्षेपी क्षप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्त्र नयना यथा शक्रस्तथयोषा तथा परिवृतस्ताभि ताभिरीशानो देव शक्तिभिः हन्यन्ताम सुराः शीघ्रं मम प्रीत्या आह चंडिकाम। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके मयूर पर चढ़ करके हाथ में शक्ति को लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां पर आ गईं। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हो गई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे, ऐसा स्वरूप है नारसिंही का। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर उपस्थित हो गई। उनके भी सहस्त्र नेत्र हैं। इंद्र का जैसा स्वरूप है वैसा ही उस शक्ति का भी इंद्राणी का स्वरूप है।
इसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो, इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रांताति भीषणा चंडिका शक्तिर अत्युग्रा स्यु शत निनादिनी सा चाह धूम्र जटिल मीशानम पराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन पार्श्वम शुंभ निशुंभयोः। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी ये संदेश दीजिए। ये चान्ये दानवस्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यम इंद्रो लभताम देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रायात पातालम यदि जीवितुम इच्छथ बला बले पादथ चेद भवन्तो युद्ध कांक्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिशतेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोको अस्मिंस्तथा साख्यातिम आगता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा आमर्ष पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता। हे महादेव, संदेश दीजिए ये संदेश कि हे दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी योगिनियां, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस को खा करके तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हो गई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन को सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी देवी विराजमान थी उस ओर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जाकर के शुंभ और निशुंभ से कहते हैं, समस्त योद्धा और सेनानियों से कहते हैं, सेनापतियों से कहते हैं, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो शीघ्र यहां से लौट जाओ। देवियों सज्जनों, यहां तक मैंने आपको आदिशक्ति माता भगवती के इस आख्यान को बताने का प्रयास किया है। आपसे निवेदन है कि माता भगवती के चरणों में आप अपना
दुख और कष्ट निवेदन करके उनकी आराधना और उपासना में लग जाएं, निश्चित ही आदि शक्ति माता भगवती आपके दुख और कष्ट को दूर करेंगी। आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सुनें और मां की कृपा को प्राप्त करें तथा लोगों के पास भेजें भी, शेयर भी करें, लाइक भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।